फिल्म की शुरुआत ब्राजील के घने जंगलों से होती है, जहां हम एना नामक एक लड़की से मिलते हैं जो अपना मिशन पूरा करना चाहती है, लेकिन उसका पार्टनर उसे मना कर देता है क्योंकि बाहर जाना बहुत ही खतरनाक होगा। पर एना उसकी बात नहीं मानती और बाइक लेकर मिशन पर निकल जाती है। तभी दो आदमी उसको जंगल से देख रहे होते हैं और उसको देखते ही नदी के रास्ते उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, उनमें से एक आदमी पर अचानक पानी से निकलकर एक बड़ा सा सांप हमला कर देता है और उसको अपने साथ पानी में ही ले जाता है। कहानी कैलिफोर्निया पहुंच जाती है। यहाँ हम एक फिल्म डायरेक्टर से मिलते हैं जो किसी को अपनी कहानी समझा रहा था। उसकी फिल्म में एक कपल किसी राक्षस से लड़ता है और लड़की उस राक्षस को बेरहमी से मार देती है, लेकिन सामने बैठे लोग उसकी इस आइडिया को पसंद नहीं करते क्योंकि डग असल में एक वेडिंग फोटोग्राफर होता है और वे उससे प्यारा सा शादी का वीडियो बनवाना चाहते हैं। डग का सपना था कि वो एक एक्शन और मॉन्स्टर से भरी हुई फिल्म बनाए, लेकिन उसका सपना टूट चुका होता है। इसके बाद हम रोनाल्डो से मिलते हैं जो बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर के रूप में एक्टिंग कर रहा होता है। उसे डॉक्टर का छोटा सा रोल मिला था, लेकिन वह कई टेक के बाद भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता और उसे निकाल दिया जाता है। वह उदास होकर स्टूडियो से बाहर निकलने लगता है। तभी उसे दीवार पर एनाकोंडा फिल्म की पोस्टर दिखाई देती है। तभी सीन कट हो जाता है और 2 दिन बाद डग के घर में उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होता है। वहाँ उसके पुराने दोस्त मौजूद होते हैं, जिसमें रोनाल्डो भी शामिल है। पता चलता है कि ये चारों बचपन के ही अच्छे दोस्त होते हैं, डग, रोनाल्डो और केनी और क्लेरी। डग और रोनाल्डो अभी भी संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन केनी और क्लेरी अपनी जीवन में सफल हो चुके होते हैं। रोनाल्डो सबको उनकी हाई स्कूल में बनाई हुई फिल्म दिखाता है, जिसमें वह हीरो होता है और एक खतरनाक प्राणी से लड़ रहा होता है। वह डायलॉग बोलता है, मेरे रहते हुए मेरे दोस्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबको फिल्म बहुत पसंद आती है। रोनाल्डो सुझाव देता है कि वो फिर से ऐसी ही एक फिल्म बनाएंगे। वह बताता है कि उसके पास एनाकोंडा नॉवेल सीरीज के राइट्स खरीद लिए हुए हैं और वे एक लो बजट एनाकोंडा फिल्म बनाएंगे। लेकिन समस्या यह होती है कि रोनाल्डो के पास पैसे नहीं है, सबको लोन लेना पड़ेगा। डग डर जाता है क्योंकि उसके अपने परिवार का चिंता है। बाद में उसकी पत्नी और बेटा उसे अपने सपने पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह मान जाता है। वे ब्राजील के घने जंगलों में शूटिंग के लिए जाने का योजना बनाते हैं। एक सांप पालने वाला एक बड़ा सा सांप लेकर आता है जो एनाकोंडा जैसा दिखाई देता है। वह बताता है कि यह जहरीला नहीं है। तभी इधर एना फिर से दिखाई देती है, जो अभी भी लोगों से बच रही होती है। वह एक बार में घुसकर एक बोट की चाबी चुरा लेती है और भाग जाती है। वह बोट डक की टीम की होती है। वह झूठ बोल देती है कि वह उनकी ड्राइवर है और सभी निकल पड़ते हैं शूटिंग के लिए। अब शूटिंग शुरू हो जाती है। एक रात रोनाल्डो अपने बिस्तर के पास एक बड़ा सा सांप देखकर डर जाता है। पता चलता है वह एक नकली सांप था, लेकिन अगले दिन शूटिंग के दौरान रोनाल्डो डर के मारे सांप को नदी में फेंक देता है और सांप की बेरहमी से मौत हो जाती है। सांप का मालिक उनसे वादा करता है कि वह उनके लिए असली बड़ा सांप पकड़ कर लाएगा। वह रात में ही जंगल में चला जाता है ताकि एक बड़ा सा सांप पकड़ सके, लेकिन वह खुद ही जंगल में एक असली बड़े एनाकोंडा का शिकार हो जाता है। वह एनाकोंडा उसको जकड़कर मार देता है। टीम उसे खोजने जंगल में जाती है, जहां उन्हें एक खून से सनी हुई बॉडी मिलती है। ये किसी और की नहीं, उसी सांप वाले का आदमी का होता है। सभी इस चीज को देखकर डर ही रहे थे, तभी असली एनाकोंडा सामने आ जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी में कुछ खराबी होती, डग को ही जाना पड़ता है। डग गाड़ी को ठीक कर लेता है। तभी अचानक एक एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। डग बचते बचाते गाड़ी के अंदर आ जाता है और भागने लगते हैं। उसी समय एना के पीछे पड़े लोग भी आ जाते हैं। एना बताती है कि ये लोग माफिया के लिए काम करते हैं और मुझे मारना चाहते हैं। एना फटाफट गाड़ी में रखी हुई बंदूक उठाती है और उन पर गोली चलाती है। डग ये सब देख रहा होता है। डग को एना की फाइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आती है। बाद में एना को डग अपनी फिल्म का हीरोइन बना देता है, जिससे रोनाल्डो और क्लेरी नाराज हो जाते हैं। फिर एक बड़ा खुलासा होता है। रोनाल्डो ने एनाकोंडा मूवी के राइट्स नहीं खरीदे थे। असल में असली सोनी कंपनी एनाकोंडा फिल्म बना रही थी, जो उसी नदी पर आई होती है। डग रोनाल्डो से कहता है, तुम्हारे पास सच में एनाकोंडा फिल्म की राइट्स हैं? रोनाल्डो कहता है, क्या हुआ, मेरे पास अगर राइट्स नहीं है तो हम फिर भी एनाकोंडा मूवी बनाएंगे। डग रोनाल्डो से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। डग गुस्से में रोनाल्डो को फिल्म से निकाल
निकाल देता है। रोनाल्डो अकेले ही अपना सामान लेकर जाने लगता है। तभी क्लेरी रोनाल्डो को रोकती है और कहती है अभी मत जाओ, अभी जाना खतरनाक है क्योंकि जंगल में वो बड़ा एनाकोंडा घूम रहा है। रोनाल्डो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उस बड़ी सोनी कंपनी बोट को ढूंढने जाऊंगा, शायद वो मेरी यहाँ से निकलने में कोई मदद कर सके। रोनाल्डो छोटी बोट लेकर उस बोट को ढूंढने चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद रोनाल्डो को वो सोनी की बड़ी सी कंपनी मिल जाती है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। रोनाल्डो ये सब देखकर आवाज लगाता है शायद कोई जिंदा हो। तभी झाड़ियों से एक लड़की बाहर निकलती है और रोनाल्डो से मदद मांगती है। रोनाल्डो उसकी मदद कर पाता उससे पहले ही वो बड़ा सा सांप उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर रोनाल्डो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वापस भागने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ एना सबसे कहती है कि अब तुम सबको बोट से उतरना होगा। सब हैरान हो जाते हैं कि एना क्या कह रही है। तभी एना सब पर बंदूक तान कर उन्हें धमकी देती है कि जो मैं कहूँ वही करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। एना सबको एक सुनसान इलाके में ले जाती है और कुछ थैलियों को उनको ले जाने के लिए कहती है। तभी डग उनमें से एक थैली को खोल कर देखता है जिसमें कि बहुत सारे सोने के टुकड़े होते हैं। तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो एना का शुरुआत से ही पीछा कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा होता है। असल में एना एक ड्रग माफिया होती है जो सोना की तस्करी करती है और वो आदमी सरकार का सीक्रेट एजेंट होता है जो एना को रोकने के लिए यहाँ पर आया होता है। तभी यहाँ एंट्री होती है रोनाल्डो की। वो आते ही उस आदमी के पैर पर गोली मार देता है। वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। एना फिर से सबको अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है। वो आदमी अपनी गन उठाने की कोशिश करता है लेकिन एना उसे गोली मारकर मार देती है। तभी एना पर अचानक नदी से निकलकर वो सांप हमला कर देता है। एना को सांप नदी में ले जाता है और मार देता है। सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वे एक जगह आकर सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी बोट किस तरफ है। तभी एनाकोंडा ऊपर से अचानक आता है और डक पर हमला कर देता है। डक को अपने साथ ले जाता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक खुला मैदान आता है। केनी सामने देखता है और सबको बताता है कि हम आगे भागकर नहीं जा सकते, सांप हमें देख लेगा। वे कहता है कि हमें सांप का ध्यान बटाना होगा तभी हम मैदान पार कर पाएंगे। तभी रोनाल्डो को डग मिलता है। वे सोचते हैं कि डग मर चुका है। वे लोग डग को मैदान में बैठा देते हैं ताकि एनाकोंडा डग का शिकार करने आए और पीछे से चुपके से वो लोग मैदान को पार कर लें। तभी अचानक डग को होश आ जाता है। तीनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। वो तीनों डग को आवाज देते हैं भाग डग, तेरे पीछे सांप है, भाग भाग। डग पीछे देखता है और भागने लगता है। सांप उसका पीछा करता है। सांप डग पर हमला करता है लेकिन बाल बाल बच जाता है। अब चारों एक नींव सेट पर पहुंचते हैं जहां जगह जगह पर बारूद और बम बिछाए होते हैं। वे लोग प्लान बनाते हैं कि अब एनाकोंडा को मारकर ही वापस जाएंगे। वे एनाकोंडा को वहां लाकर फंसाने की कोशिश करते हैं। तभी केनी बटन दबा देता है। सभी तरफ बम फटने लगते हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वे सोचते हैं कि उनकी जीत हुई लेकिन जैसे ही धुआं हटता है एनाकोंडा उनके सामने होता है। उनके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी रोनाल्डो सामने आता है और वही पुराना डायलॉग बोलता है कि मेरे रहते हुए मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रोनाल्डो अपनी फ्लेयर गन से गैसोलीन के डिब्बों पर गोली चलाता है। एक बड़ा धमाका होता है। एनाकोंडा के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका कटा हुआ सर उनके सामने आकर गिरता है। चारों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब कुछ दिनों बाद उनकी फिल्म हिट हो जाती है और उनका सपना पूरा हो जाता है और ये बढ़िया मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।